प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आपका पुनः स्वागत है। बीएससी सेकेंड ईयर फिजिक्स के पेपर 3 इलेक्ट्रॉनिक्स के लेक्चर नंबर 80 में। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें जो है पढ़ रहे थे हम, कॉमन बेस हमारा पूरा हो गया है, ठीक है, और कॉमन एमीटर भी कंप्लीट हो गया। उसमें निवेशी और निर्गत अभिलाषण वक्त दोनों जो है हमने उसमें क्या कर लिए, कंप्लीट कर लिए। अब जो है तीसरा जो कन्फिग्रेशन रहता है, कन्फिग्रेशन उभयनिष्ठ संग्राहक अभिविन्यास, इसको जो है स्टडी करते हैं, ठीक है। देखिए इसके पहले डायग्राम बना लेते हैं दोनों, उसके बाद फिर आगे उसकी थ्योरी देखते हैं। दिख रहा है? आप चाहो तो इसको किसी बिल्कुल गोले से बनाना तो आसानी हो जाएगी बनाने में। उधर बना, इधर तो छोटा है। बेस कलेक्टर और एमीटर, ठीक है। कॉमन कलेक्टर है ना, कॉमन संग्रह के लिए, तो ये तो कॉमन आ जाएगा। VEC, ठीक है। हाँ, एरो मेन काम तो रहेगा हमारा एरो, क्योंकि एरो के बिना ट्रांजिस्टर को आप पता ही लगा पाओगे ये कौन सा ट्रांजिस्टर है। यहाँ हमने लिख दिया है NPN, अगर ना लिखें तो एरो ही बताएगा आपको कि ये PNP ट्रांजिस्टर है या फिर NPN ट्रांजिस्टर, ठीक है। तो इसको एरो लगा दो। NPN ट्रांजिस्टर में एरो क्या होता है, बेस से एमीटर जो यानी बाहर की, ठीक है। ये आपका बन गया कॉमन कलेक्टर, ठीक है, के लिए NPN ट्रांजिस्टर। NPN ट्रांजिस्टर CC का मतलब यहाँ पर कॉमन कलेक्टर से है, ठीक है। CC का मतलब किससे, कॉमन कलेक्टर से। ये NPN ट्रांजिस्टर। अब इसी में थोड़ा सा क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे, वो किसके लिए हो जाएगा, आपका PNP ट्रांजिस्टर हो जाएगा। देखो उसको बनाओ थोड़ा बहुत चेंज कर दें। ठीक है, देखिए इसमें चेंज थोड़ा कर दें, क्या चेंज होगा। IV की धारा चेंज कीजिए, डायरेक्शन, ठीक है, इसको चेंज कीजिए। अच्छा, इसमें
चलो पहले उसके लिए बना लें पीएनपी ट्रांजिस्टर के लिए, फिर इसमें देख लेंगे कौन सा इनपुट करंट है, कौन सा इनपुट वोल्टेज है, कौन सा आउटपुट करंट है और कौन सा आउटपुट वोल्टेज। ठीक, ऐसा तो सिंपल ही है, क्लियर, लेकिन लिख लेंगे क्योंकि आगे चल के जब फॉर्मूले लिखते हैं तो उसमें आसानी रहती है। ठीक है, देखिए क्या है, पहले तो इसको चेंज करेंगे। ये चेंज होगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी बेस करंट की, आधार धारा की इसकी तरफ, और ये भी चेंज हो जाएगा। ये आ गया आपका इस टाइप से। ठीक है, इसको भी चेंज कीजिए। ये आ गया, ये डायरेक्शन चेंज होगा। एरो चेंज कीजिए, सारी चीज़ें चेंज होंगी। आपको दो डायग्राम बनाने हैं, एक तो एमपीएन के लिए बनाना, उसी के जस्ट पास में बनाना पीएनपी के लिए। मैं इसमें चेंज कर दे रहा हूँ, आप नहीं चेक कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि आपको तो दो डायग्राम बनाने कंपलसरी है इसके। ये हो गया, इधर चेंज कर दिया, और ये और चेंज होगा। ये चेंज कर ही दिया था, इसको भी चेंज कर दिया और इसको भी कर दिया, हो गया है ना। और इधर कर दीजिए, ये बन गया आपका पीएनपी ट्रांजिस्टर के लिए कॉमन एमिटर है। उभयनिष्ठ उत्सर्जक को उभयनिष्ठ संग्राहक विधा में किस प्रकार से ट्रांजिस्टर को जोड़ा जाता है वो आपके सामने इसमें दिया गया। ठीक है, तो नोट कर लीजिए, फिर आगे लिखते हैं इसके बाद। तब तक मैं नहीं बना रहा, दिख रहा है? ठीक, आउटपुट और इनपुट शॉर्ट में लिख दिया। ठीक है, जो बना लिया होगा इसको मैं हटा दे रहा हूँ, फिर इसकी थ्योरी लिखते हैं। देखिए, उपरोक्त परिपथ चित्र में उपरोक्त परिपथ चित्र में एनपीएन व पीएनपी ट्रांजिस्टर परिपथ चित्र में एनपीएन व पीएनपी ट्रांजिस्टर उभयनिष्ठ संग्राहक अभिविन्यास में दर्शाए गए हैं। जिसमें निवेशी धारा तथा वोल्टता को निवेशी धारा तथा वोल्टता को IB और
बीवीसी, निवेशी धारा आईवी बेस करंट, और बीवीसी जो है वो आपका निवेशी वोल्टेज है। तो धारक वोल्टेज को आईवी व बीवीसी से प्रदर्शित किया गया है। जबकि निर्गत धारा व निर्गत वोल्टेज को आई बीईसी से व्यक्त किया गया है। बीईसी से व्यक्त किया गया, तो रहा डायग्राम के बारे में। ठीक है, अब इसके बात करते हैं निवेशी अभिलक्षण पर। ठीक है, इसको नोट करो, स्टार्ट कर सकते हैं। निवेशी अभिलाषित वक्र। अब जरा समझो यहाँ पे, इसमें थोड़ा सा परिवर्तन है। क्या कि ट्रांजिस्टर की उभयनिष्ठ संग्राहक विधा में, विधा बोल दीजिए या अभिविन्यास, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन में निवेशी अभिलाषित वक्र खींचना संभव नहीं होता है। कैसे, क्यों नहीं होता, वो समझिए जरा। निवेशी अभिलाषित वक्र एक सिंपल सी, हमने मान लिया कि अगर संभव है तो संभव है तो कैसे खींचेंगे। आउटपुट वोल्टेज को तो आप क्या करोगे, आउटपुट वोल्टेज जो निर्गत वोल्टेज है उसको नियत मान लोगे, निवेशी धारा और निवेशी वोल्टेज के बीच में ही तो खींचोगे ना। तो इसमें होता क्या है, निवेशी वोल्टेज, अभी इसको नोट नहीं करना, सिर्फ समझाने के लिए, निवेशी वोल्टेज कितना है बीवीसी, और निवेशी धारा कितनी है आईवी। अब जरा एक चीज, निवेशी धारा कौन सी, आईवी। आईवी कौन सी धारा होती है, आधार धारा। अगर आप ध्यान से, जब मैंने ट्रांजिस्टर स्टार्ट किया था तो वहाँ बताया था कि उत्सर्जक धारा, आईवी धारा और आईसी धारा तीनों के बारे में। तो आईवी धारा जब हमने आपको बताया था कि ये अल्पसंख्यक आवेश भागों के कारण बहती है। आईवी धारा किसके कारण बहती है, अल्पसंख्यक आवेश भागों के कारण बहती है। तो इसका जो मान होता है वो अल्प मान होता है। कैसा होता है, अल्प मान होता है। ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या होती है, अधिक होती है। तो अब जरा इसका और इसका जब अनुपात जरा देखो क्या निकल गया, निवेशी प्रतिबाधा जेड आई क्या होगा, बीवीसी अपॉन आईवी। तो इस केस में होगा क्या, आईवी का मान तो कम है और बीवीसी का मान ज़्यादा है, तो जेड आई का मान भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा होगा। बस यही कारण है कि निवेशी प्रतिबाधा अधिक होने के कारण इसमें और इसमें ग्राफ प्राप्त नहीं हो पाता है। वोल्टेज आप बढ़ा देंगे कितनी, आईवी का मान नहीं बढ़ता है। तो जब होता है, क्यों नहीं बढ़ता, क्योंकि इसकी निवेशी प्रतिबाधा क्यों हो गई है, कैसी हो गई है, बहुत अधिक हो गई है। कारण आपके सामने, आईवी कैसी, अल्पमान की धारा है। ठीक है, अल्पसंख्यक आवेश भागों के कारण बहती है। और बीवीसी क्या है, वोल्टेज आपका ये अधिक वोल्टेज है। ठीक है, क्लियर हो गया। इस चीज़ को हम इसमें लिखेंगे कि कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन में उभयनिष्ठ संग्राहक अभिविन्यास में ट्रांजिस्टर का निवेशी अभिलाषित वक्र खींचना संभव
नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसकी जो निवेशी प्रतिबाधा है वो अधिक होती है। क्यों होती है अधिक? क्योंकि उसमें जो निवेशी धारा IV है वो अल्पसंख्यक आवेश भागों के कारण बहती है, जिससे उसका मान अल्प होता है। ठीक है, क्लियर? इस चीज़ को हम इसमें लिखेंगे। चलिए हटा दो, समझ में आ गया होगा। देखिए क्या है, उभयनिष्ठ संग्रह उभयनिष्ठ संग्राहक अभिविन्यास में ट्रांजिस्टर के निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र को खींचना संभव नहीं है, क्योंकि इस अभिविन्यास में ट्रांजिस्टर की निवेशी प्रतिबाधा ZI बोल दो या फिर HI, कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, का मान HI लिखो तो ज़्यादा सही, क्योंकि आपने इसको HI के रूप में पढ़ा है। ठीक है, HI का मान बहुत अधिक होता है। क्यों होता है बहुत अधिक? उसका कारण जानिए। क्योंकि HI बराबर बेसिक वोल्टेज बटे निवेशी धारा। IB का मान, चूंकि IB का मान अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के कारण, धारा IB अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के कारण, अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के कारण प्रवाहित होती है। जिससे उसका मान अल्प होता है। ठीक है,
हो गया कंप्लीट। आई वी का मान अलग होगा तो जेड आई क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी, और जेड आई अधिक होने के कारण निवेशी अपलक्षित वक्र खींचना संभव नहीं होता। बस शुरू करो। इसके बाद है आपको कौन सा, निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र। इसके बारे में तो जानते हो, अभी तो ड्रॉ होगा। निवेशी धारा आई वी के मान को नियत रखकर, निवेशी धारा आई वी के मान को नियत रखकर निर्गत धारा आई ई, निर्गत धारा कौन सी, आई ई, निर्गत धारा आई ई तथा निर्गत वोल्टेज VEC के मध्य खींचा गया वक्र। खींचा गया वक्र निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र कहलाता है। निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र कहलाता है, इसको लिखिए। उसके बाद ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा, वैसे ही होगा, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। ठीक है, ठीक। एक्स और ये वाई, एक्स एक्स पर हम आउटपुट वोल्टेज ले रहे हैं। कौन सा वोल्टेज, आउटपुट यानी आपका जैसे VEC, इस टाइप से।
ठीक है। ये आ गया, ये निर्गत अलाक्षणिक बद्ध। बराबर नोट कर लीजिए। ठीक है, कर लिए। अब देखिए कॉमन बेस में जो धारा लाभ था वो हमें क्या क्या माना था, अल्फा, अल्फा था। ठीक है, और कॉमन एमीटर में क्या माना था, बीटा। तो कॉमन कलेक्टर में क्या मान लेंगे, गामा। ठीक है, इसी हिसाब से बता दें। धारा लाभ HFC भी लिख सकते हो, अग्र धारा लाभ होता है HFC, लेकिन ये कांस्टेंट है, इसको मेन रहता है हमारा। जैसे इसमें अल्फा बीटा, ऐसे इसमें आपका गामा रहता है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, I2 अपॉन I2 का मतलब आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट। आउटपुट करंट कितना है, आउटपुट करंट कितना है आपका IP, और ये कितना है IP। गामा की वैल्यू कितनी आएगी, IP अपॉन IP। चेंज के लिए, परिवर्तन के लिए डेल्टा A अपॉन डेल्टा A मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन जब जरूरत होगी तब देख लेंगे, फिलहाल तो हम लेते हैं। अब अल्फा बीटा और गामा तीनों के फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। अल्फा का वैल्यू क्या होती है, IC अपॉन IB, IC अपॉन IE, और बीटा की वैल्यू क्या होती है, बीटा क्या होता है, उभयनिष्ठ उत्सर्जक। तो IC अपॉन IB हो जाएगा बीटा बराबर, और ये क्या होगा, IE अपॉन IB गामा बराबर। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब एक निवेशी प्रतिबाधा क्या हो जाएगी, निवेशी प्रतिबाधा ये आप खुद करेंगे। कौन कौन से पॉइंट है, सारे फॉर्मूले आपको पता है, वो आप सेल्फ करेंगे। कौन कौन से मैं लिख दे रहा हूँ पॉइंट। ठीक है, पहला प्रतिबाधा, धारा लाभ लिख लिया हमने। प्रवेशिता, उत्क्रम ध्रुवता लाभ, ये सब वैल्यू आप सेल्फ लिखेंगे। आपको पता है आउटपुट करंट, इनपुट करंट, आउटपुट वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज, सारी चीज़ें आपको पता है। ठीक है, आप जो है इसमें इनके फॉर्मूले इनके अकॉर्डिंग लिख लोगे, इनके फॉर्मूले के साथ। उत्क्रम ध्रुवता लाभ, निविगत प्रतिबाधा, एक तो मैं करा दी या धारा कर दी। ठीक है, इन सबको आप जो है सेल्फ लिखेंगे। अब जरा देखिए, इसमें एक कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लेता है, अल्फा तथा बीटा में संबंध। धारा लाभ, कॉमन बेस के लिए धारा लाभ और कॉमन एमीटर के लिए जो धारा लाभ है बीटा, इन दोनों में रिलेशन क्या होता है वो पूछा। देखो जरा, इसको मैं बता देता हूँ। कंप्लीट हो गया कॉमन कलेक्टर वाला ही आपका। ठीक है,
अल्फा और बीटा में संबंध। हम जानते हैं अल्फा और बीटा बराबर, फॉर्मूले लिख ले रहे हैं उसमें क्या होता है। कैसे भी ये चेंज के ये आपका नॉर्मल ऐसे होता है। बीटा बराबर क्या होता है, आई सी अपॉन आई डी, कॉमन एमिटर के लिए होता है, या बीटा बराबर अल्फा और बीटा के दोनों फॉर्मूले लिख लिए। इसके बाद जब हमने आपको ट्रांजिस्टर पढ़ाया था तो ट्रांजिस्टर के बारे में ये बताया था, एक रिलेशन हमने कराया था। कौन सा रिलेशन था? ट्रांजिस्टर के लिए आई ई बराबर आई बी प्लस आई ई। यहाँ पर आई बी का मान निकालो, इसको डाल दो समीकरण 1 और इसको डाल दिया समीकरण नंबर 2। इसको 1 और इसको 2 समीकरण डाल दिया। यहाँ से आई बी का मान निकालो तो आई ई माइनस आई सी। आई बी होगा, बी है ना, बी तो होगा, ये ई ऊपर। यहाँ से चेंज के लिए लिख दिया। ये डेल्टा आई बी का मान समीकरण 2 में रखो यहाँ पर। यह मान समीकरण 2 में रखने पर रखो, नंबर चला गया। ये वैल्यू जब यहाँ रखेंगे देखो क्या मिलेगा, ये आएगा। ठीक है, अब इसको हटा दो। देखिए जरा, यहाँ से डेल्टा आई की कॉमन लो, क्या है ये आ गया। इसको इसके साथ लिखो अपॉन में करके। कैसे? ऐसे लिख लिया। अब जरा समीकरण 1 से जरा ध्यान दीजिए, ये किसकी वैल्यू है? ये वैल्यू अल्फा की है। अल्फा यहाँ भी है, यहाँ भी। ये वैल्यू किसकी? अल्फा की। समीकरण 1 से समीकरण 1 से किसकी वैल्यू है? ये दोनों ही वैल्यू जो है वो किसके हैं? अल्फा की। देखिए क्या जाएगा, बीटा बराबर अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। ये अल्फा और बीटा में रिलेशन रहता है नोट कर लीजिए। ठीक है,
इसके आगे का जो है वो आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करें। ठीक।